तो पिछले करीबन 70-80 दिनों से आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है कोई संज्ञान बिल्कुल भी नहीं ले रही है, तो आगे का आप लोगों का क्या रणनीति है? रणनीति देखिए यही है, समय के साथ इंसान को रणनीति बदलनी चाहिए और हम लोग भी इस लड़ाई का स्वरूप बदलेंगे, इस लड़ाई का प्रकृति को चेंज करेंगे। पहले हम लोग इस जगह पे राज्य का केंद्र में हम लोग आके लड़ रहे थे, अब इस लड़ाई को यहाँ से हटा करके इसे हम विकेंद्रीकृत करेंगे, यानी कि हम पंचायत की ओर कुछ करेंगे यहाँ से। और जितने भी पूरे झारखंड में प्रखंड हैं, 264 प्रखंड हैं, उन तमाम प्रखंड में जाएंगे। उन 264 प्रखंड में से हमारे पूरे राज्य में लगभग 4,345 पंचायत हैं, उन तमाम पंचायत में जाएंगे। और 53,460 के आसपास हमारा वार्ड है, तमाम वार्ड में जाएंगे। और वार्ड में जाने के बाद हम लोग वहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को नहीं बल्कि युवाओं को इस तरह के विकेंद्रीकृत सत्ता में आने के लिए प्रेरित करेंगे हम। क्योंकि आज युवा वो वर्ग है जो वर्ग में दूसरे को सत्ता में बैठा करके ये महसूस कर रहा है आज कि उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कुठाराघात किया गया है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने जिनको सत्ता सौंपी है वो केवल अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नियुक्ति के नाम पे सरकार आई थी, नया रोजगार के नाम पे सरकार आई थी, नई बहालियों के नाम पे सरकार आई थी, सरकारी नौकरियों के नाम पे सरकार आई थी। लेकिन उसके बाद भी सरकार आने के बाद रंग बदल दी, अपने भाषणों में ऑन रिकॉर्ड जो बातें कही है उनको भी झूठला साबित कर दे, लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं कहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग अब पंचायत सूची के सभी अभ्यर्थी जिला वाइज कैंपेन करेंगे और युवाओं को प्रेरित करेंगे, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के युवा। लेकिन आप लोग की नियुक्ति का क्या? देखिए सरकार से हम लोग लड़ ही रहे हैं, लड़ने का तरीका हमारा दूसरा, मैंने कहा ना, यहाँ पर ये धरना जारी रहेगा। धरना हमारा जारी रहेगा। 82 दिन से धरना जो चल रहा है, हो सकता है कि इस धरने को यहाँ से उठा दें हम लोग, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसको हम लोग केंद्रीकृत पहले था, अब इसे विकेंद्रीकृत करेंगे। वापस हम डिसेंट्रलाइज की ओर जाएंगे और वहाँ से इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। क्योंकि इस सरकार का जो असली ताकत है ना, हमने यहाँ रख के महसूस किया है कि गाँव में है, और हम लोग सब गाँव से शहर आए थे। लेकिन अब फिर हम लोग शहर, मतलब चूँकि हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए ना, हमारे बड़े भाइयों से हमें बहुत सारा उम्मीद था, जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, सबसे बहुत उम्मीद था कि हम अगर उनके अधिकार क्षेत्र में जाएंगे, रांची जाके धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, न्याय का गुहार लगाएंगे तो न्याय मिलेगा। भी पंचायत या गांव जाएंगे, इसका मतलब अब सरकार के खिलाफ जो भी है वो आप बिल्कुल, मैं उनके तमाम नाकामियों को बताऊंगा ना भाई पब्लिक को। तो वो अल्टरनेटिव क्या, फिर से तो बीजेपी को ही ढूंढेंगे? क्यों बीजेपी ढूंढेंगे? युवा है, युवा आएगी, युवाओं को आना पड़ेगा। पढ़े लिखे युवाओं का कमी है क्या? अब अल्टरनेट पार्टी नहीं बल्कि खुद युवा आगे, खुद युवा आएंगे आगे, उनको बिल्कुल हम लोग प्रेरित भी करेंगे इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि लगातार जो हम लोग युवा जो है ना, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इस पार्टी को हमने नहीं जीता है। जैसा हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एक आई, बीजेपी कांग्रेस से गढ़ था, लेकिन उसी बीच आम आदमी पार्टी अपने लहर अब तक कायम रखी और बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए झारखंड में भी? बिल्कुल होना चाहिए, और मैं क्या, झारखंड के तमाम लोग भी उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। अगर आपको मौका मिला पाएंगे राजनीति में? नहीं, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक अभ्यर्थी, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करूंगा और लड़ूंगा लगातार। जिनको न्याय चाहिए उनके लिए मैं लड़ूंगा, लेकिन फिलहाल अभी मेरा कोई इरादा नहीं। लेकिन मैं आऊँ या फिर मेरे सारे सहपाठी आएँ, बात बराबर है, क्योंकि उन तमाम लोगों के लिए मुझे लड़ना है। मुझे 24 जिला में घूमना है, तो मेरे पास तो चुनाव लड़ने के लिए फुर्सत नहीं है, मैं लड़ूंगा नहीं। लेकिन 24 जिला में जितने भी हमारे युवा हैं, चाहे वो पंचायत सूची के अभ्यर्थी हों, चाहे झारखंड के पढ़े लिखे युवा वर्ग हो, उनको 4,345 पंचायत है, तमाम पंचायत में और पंचायत समिति में स्टूडेंट्स को उतारना है और उन्हें वहाँ से विकेंद्रीकृत सत्ता को पूरी तरह से हस्तांतरित करना है। और उसके लिए तमाम साथियों से भी अपील किया जा रहा है कि आप बिल्कुल निडरता के साथ अपनी उन तमाम कौशल को पहचानिए, अपने गुणों को पहचानिए और अपने आप को कर्मठ, जुझारू और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति मानते हुए आपको, मतलब कि इस तरह के चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि झारखंड में एक नया युवाओं का, एक नया सोच का, एक नया विचारधारा का उदय हो। और इसके लिए बिल्कुल हम लोग ये प्रचार करेंगे। उदय तभी होगा ना जब सरकार की तमाम नाकामियों को हम लोग गाँव तो दिखाएंगे। यहाँ तक बैठ के रहे इतने दिन तक, हम लोग क्यों बैठे थे यहाँ पे? ताकि सरकार हमारी बात सुनेगी। हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन अब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारे बड़े भाई हमारा बात नहीं मान रहे हैं। तो अब इनके भी बड़े भाई गाँव में हैं, पब्लिक जिनको बोलते हैं, हम उनके पास जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक हमारा कैंपेन जाएगा। हम लोग टीम में रहेंगे, एक टीम वर्क के साथ काम करेंगे कि हमारे साथ इस तरह का छल कपट किया गया है, हमारे साथ अनेकों वादे किए गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। चाहे वो सरकारी नौकरी का हो, चाहे नियुक्ति का बात करें, या तो फिर यहाँ पे रोज़गार का बात करें, हर एक जगह सरकार जो है फेल साबित हुई। अपने झूठे वादों के साथ सरकार तो आई, लेकिन उनमें से कोई एक भी वादा को पूरा नहीं कर पाई है।
तो यही सब चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हम लोगों ने आयोजन किया है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड के तमाम युवाओं को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि वो स्वच्छ और पारदर्शी लोकतंत्र कायम करने के लिए उन्हें विकेंद्रीकृत सत्ता में आने की आवश्यकता है। तो गुलाम जी देखिए, अब तो पंचायत सचिव की नियुक्ति होगी नहीं होगी बात की बात है, तो कब तक आप अभ्यर्थी, आपने अपना लाइफ में पर्सनली आगे कुछ सोचा है, या आप ये कह सकते हैं कि आगे इन लोगों को कोई और कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए? बिल्कुल मैंने सोचा है, हाल फिलहाल में 8 मई को मेरा एग्ज़ाम है बीपीएससी का, तैयारी भी मेरा चल रहा है। बीपीएससी का एग्ज़ाम है, फिर नया सीजीएल वगैरह बहुत सारे विज्ञापन आ रहे हैं, मेंस भी दिया है, तो बिल्कुल मैं अपने आप को तो तैयार करके रख ही रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी एक अभ्यर्थी जीवन जो है ना बहुत कष्टों से भरा पड़ा है। इस चीज़ को मैं दुनिया के सामने उजागर करूँगा कि वो अभ्यर्थी, देखिए सिंपल सा बात बताना कि एक छोटा सा कहावत कहा गया ना कि एक सोते हुए आम आदमी को कभी उंगली नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जाग गया तो फिर बाकी को सुला देगा।